ओके गाइस, तो हम क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर सेट्स कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा सेट्स हम कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे एंड एग्जांपल कंप्लीट करेंगे। ऑल्सो न्यू एनसीईआरटी के बेस पे करेंगे। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 एंड एग्जांपल। इससे पहली वाली मतलब इससे पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 2 आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हूँ कि कैसे क्या होता है सेट। ठीक है, एंड कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वो वीडियो देख लेना, जिससे ये वाली मतलब वीडियो आपको समझ आएगी। ठीक है, ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल देखना हो तो आप स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इनमें से हमें बताना है कौन सा हमारा सेट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, एंड जस्टिफाई यूर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर। ठीक है, बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। ठीक है, लेटर मतलब जे से जो स्टार्ट होता है। बोल रहा है कि कलेक्शन हमें बताना है जो हमारा मंथ है। ठीक है, वो जो साल का, हमारे साल में जो मंथ होते हैं 12 मंथ, वो स्टार्टिंग होना चाहिए जे से। ठीक है, तो मैंने सेट की एक डेफिनेशन बताई थी, जिसमें हमारा क्या था, एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का हमारा उसे ही हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए किससे, मंथ जे से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो बताओगे जे से मतलब कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, एंड ऑल्सो दूसरा बंदा भी वही बताएगा। ठीक है, जोन जोन से जे से स्टार्ट होते हैं मंथ, तो वेल डिफाइंड है ये। तो ये हमारा क्या हुआ, सेट हुआ। ठीक है, तो इट इज़ अ सेट। ठीक है, तो इट इज़ अ सेट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही बताना है कि मतलब रीज़न भी अगर आपको देना हो तो ये मतलब लिख सकते हो कि दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, एंड दूसरा हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना क्या है, 10 मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, राइटर्स जो हमारे इंडिया के, वो बताने। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम बताओगे राइटर्स जो आपके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड होंगे, क्या दूसरा बंदा भी उसके लिए वही मोस्ट टैलेंटेड होंगे? नहीं, दूसरा बंदे के लिए तो कोई और होंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफ़र कर सकता है, इसलिए ये इसे हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, जो आपका डिफ़र कर जाए उसे हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ नॉट अ सेट। ठीक है, नॉट अ सेट। उसके बाद है आपका थर्ड पार्ट क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। ठीक है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आपको बताना है क्या, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, आप जो बताओगे दूसरा बंदा कुछ और बताएगा। ठीक है, उसके लिए कोई और बेस्ट क्रिकेटर है। ठीक है, बैट्समैन वाले तो अलग अलग है, तो ये आपका सेट नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ नॉट अ सेट। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, नो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, रीज़न में लिख देना, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, एंड उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, आपको बताना है आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन बताना है। तो आप जो बताओगे दूसरा बंदा भी वही बताएगा। ठीक है, जो आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, तो ये आपका सेट हुआ। ठीक है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो इसलिए आपका सेट हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद आपका है फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ओके, आपको नेचुरल नंबर बताने हैं 100 से लेस देन। ठीक है, तो कौन कौन से हुए, 1 से लेके 99 तक। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर जिसकी उसकी डेफिनेशन, अगर जो आप बोल रहे हो, ठीक है, जो आप कलेक्शन दे रहे हो, अगर वही आपका दूसरा बंदा भी दे सकता है, ठीक है, सेम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका मतलब हर लोगों पे लागू होता है, जो हर मतलब जो भी बोलेगा यही बोलेगा। ठीक है, तो वो आपका सेट होता है। 1 से लेके 99 तक जो आप बोलोगे वही दूसरा बंदा ही बोलेगा, तो ये आपका सेट क्या है, सेट है। ठीक है, एंड उसके बाद 6 पार्ट क्या है आपका, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय दी, मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, जितने भी मतलब नॉवेल्स मिले। ठीक है, रिटन बाय दी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मतलब जितने भी मतलब उसने बुक लिखी है। ठीक है, और जिस पे उसको नॉवेल्स मिले, तो वो आपको उसका कलेक्शन बताना है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो हर कोई एक ही जैसा ही बताएगा, क्योंकि देखो जितने भी नॉवेल्स मिले, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के बताने, तो जो आप बताओगे वही दूसरा बंदा ही बताएगा। ठीक है, इसमें तो डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेट है। यस, इट इज़ अ सेट। ठीक है, इट इज़ अ सेट, वेल डिफाइंड है। ठीक है, एंड 7th पार्ट है आपका,
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अच्छा, इवन इंटीजर बताने हैं, उसका कलेक्शन बताना, तो ये भी आपका सेट ही हुआ, ठीक है। इसमें भी कोई उतनी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इवन इंटीजर जो आप बताओगे वही दूसरा बंदा ही बताएगा। तो 8th पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन चैप्टर, इन दिस चैप्टर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन बताना है। तो आप जो बताओगे वही दूसरा बंदा ही बताएगा ना भाई। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है वो दूसरे के लिए, दूसरे बुक में भी यही सेम होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 9th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था एग्जाम, उसमें होमवर्क में आपको, कि कमेंट में आपको बताना था, तो मैं अभी बता देता हूँ। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आपको बताना है। अच्छा, आपके लिए कौन से मोस्ट डेंजरस होंगे वो आपके अकॉर्डिंग होंगे, दूसरे के लिए दूसरे को अकॉर्डिंग होंगे, तो ये आपका क्या डिफर कर सकता है, ठीक है। तो ये दिस इज अ नोट अ सेट, ठीक है, नोट अ सेट, ठीक है, नोट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि है रीजन में लिख सकते हो। तो ये आपके हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। एंड अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेट ए हमारा सेट है, ठीक है। ए सेट दे दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर का सेट दे दिया। उसमें बताना क्या, इंसर्ट दी एप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है। ये वाला मैंने आपको सिंबल बताया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपको ये मैं ही बताता हूँ। एंड इन दी ब्लैंक स्पेसिस, मतलब ये जो ब्लैंक स्पेसिस है इसमें आपको सिंबल इसमें से या फिर इसमें से आपको बताना कौन सा लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला सिंबल किस लिए होता है और ये वाला सिंबल किस लिए होता है, नोटेशन में आपको बताया था, ठीक है। पिछली वीडियो में लेक्चर 2 में, अगर नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि बिलोंग टू, एंड इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये क्रॉस लग गया मतलब कट लग गया, इसका मतलब नॉट बिलोंग, और इसका मतलब बिलोंग। बिलोंग मतलब यही कि इसमें ये बिलोंग कर रहा है नंबर, ठीक है। तो आप बताओ 5 ए सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिलोंग कर रहा है, तो आपका कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग टू वाला, ठीक है। एंड 8 बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो नॉट बिलोंग टू लगा दोगे, ऐसे कट कर दोगे, ठीक है। एंड 0 आपका कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी आप क्या करोगे, कट लगा दोगे, ठीक है, नॉट बिलोंग टू वाला। एंड 4 आपका कर रहा है 4th पार्ट में, तो ये इसमें आप बिलोंग टू लगा दोगे। 2 भी आपका कर रहा है, बिलोंग टू लगा दोगे। एंड 6 पार्ट में आपका 10 आपका नहीं कर रहा, तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू लगा दोगे, ठीक है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है राइट दी फॉलोइंग सेट, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म में। आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके कौन से फॉर्म दे रखे हैं, मैंने कल बताया था आपको, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं आपके, सिंपल, जैसे ये आपका लिखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको बस सेट में बंद कर दे, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। एंड ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पढ़ो पहले क्या लिखा है, ठीक है। ए हमारा क्या है, एक्स कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है एक्स, जो हमारा क्या है, -3 के बराबर और 7 से छोटा है। तो आप लिख सकते हो, अगर मैं ए सेट बनाऊं, ठीक है, -3 इंक्लूड होगा तो -3 इंक्लूड कर दो, ठीक है, इंटीजर है क्योंकि, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक होगा, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये हमारा 7 नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट है हमारा, बी पार्ट क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 6। तो सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला, इसलिए हमारा क्या 5 तक होगा, ठीक है। एंड सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सी पार्ट है हमारा क्या, एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, ठीक है। 2 डिजिट का हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसका सम हमारा क्या 8 आना चाहिए। तो आप बताओ कैसे करोगे। तो जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूँ 1 7, ठीक है, 1 7 आपको इन दोनों को सम करोगे 8 आएगा, तो 2 6 हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद 3 5 हो जाएगा, फिर हमारा 4 4 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा, फिर हमारा 6 2 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, एक और होगा 8 0, ठीक है, ये भी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका 8 0 भी आ गया, ठीक है, इसका भी सम आपका 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपका 4th पार्ट है, डी क्या बोल रहा है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, मतलब कि 60 को जो डिवाइड कर रहा है और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कौन से आपको बताओ, प्राइम नंबर आपका 2 है जो 60 को डिवाइड करता है, 3 भी है जो 60 को डिवाइड करता है, एंड तुम्हारा 5 है जो 60 को डिवाइड करता है। उसके अलावा प्राइम नंबर आप बताओ, नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया 2 3 5, ठीक है। एंड
उसके बाद ई पार्ट क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में आपके जितने भी है इसका सेट बनाना है आपको, ठीक है, ऑल लेटर्स का। तो आप कैसे बनाओगे, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सेट बनाना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई सा लेटर, ठीक है, कोई सा लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिख दो, टी लिख दो पहले, फिर आर लिख दो, फिर आई लिख दो, टी लिख दो, आर लिख दो, आई लिख दो, फिर आप लिख दो जी भी लिख दो, ठीक है, उसके बाद ओ भी लिख दो, फिर एन भी लिख दो, फिर दोबारा से ओ नहीं लिखना तो ओ छोड़ दो, एम नहीं आया तो एम लिख दो, फिर ई नहीं आया तो ई भी लिख दो, देन फिर टी आ रखा है तो टी छोड़ दो, आर आ रखा है तो आर भी छोड़ दो, वाई नहीं आया तो वाई लिख दो। तो ये आपका हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है, रिपीट नहीं हुआ कोई सा सेट, ओ मतलब कोई सा ऑब्जेक्ट आपका रिपीट नहीं हुआ, तो ये आपका क्या है, सेट हो गया, ठीक है। एंड चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, एक पार्ट रह रहा था आपका 6 पार्ट, जिसमें आपका एफ क्या बोल रहा है, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बटर, ठीक है, बटर में आपको बताना है कौन सा आपको सेट बनाना है यार, एफ सेट बना दो आप, आपको बस रिपीट नहीं करना कोई सा लेटर, ठीक है। तो बी आपका बन गया, ई बन गया, टी एक बार आ रखा है तो एक बार मतलब एक बार लिख दिया तो दूसरी बार नहीं लिखना, ई भी लिख रखा है, आर लिख दो बस, ठीक है, ये आपका सेट बन गया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट दी फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये क्या आपका रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में कई बच्चों को दिक्कत होती है कन्वर्ट करने में, तो यहाँ पे आप इजीली समझना, एंड इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 6, 9, 12 दे रखा है आपका, ठीक है, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, दो तरीके आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि ए सेट में लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का, तो एक तरीका तो ये आप क्या लिख सकते हो इसको, एक्स हमारा क्या बिलोंग्स टू, एक्स क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई में एन है, और एन क्या है हमारा, एन हम कर देते हैं क्या, एन हम कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 4 के, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल, ठीक है। तो एन हमारा ये हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम एन की वैल्यू अब क्या 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 6 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, एंड 4 डालेंगे तो 12 आ जाएगा, हमारा सेट बन जाएगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो एक ही हो गया। दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए सेट हम कर रहे हैं, इसको हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स ऑब्जेक्ट को, एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, अप टू, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, अप टू 4 मल्टीपल, ठीक है, अप टू 4 मल्टीपल, आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेकंड आपका है 2, 4, 8, 16, 32, ये आपका, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्स आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो एक्स आपका क्या है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n, क्यों, क्योंकि हम 1 डालेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 8 आएगा, फिर 4 डालेंगे तो 16 आएगा, इसलिए 2 की पावर n। लेकिन आपको n को भी डिफाइन करना पड़ेगा, n हम कहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। तो n आपका क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर तो ज़्यादा हो जाएगा, n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपके कहाँ तक हो सकते हैं, लेस देन 6 का, ठीक है, लेस देन 6 तक हो सकते हैं। मैंने ये नोटेशन बताया हुआ हूँ, नेचुरल नंबर का एन क्यू है, ठीक है, ये सारा आपको पहले से ही पता होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। एन आपका कोई भी है और ये क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर आपके कहाँ तक, लेस देन 6 मतलब 5 तक, तो 5 तक आप एन पुट कर सकते हो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका है 5, 25, 125, 625, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, सॉरी रोस्टर फॉर्म कह रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो 5, 25, एक बार थोड़ा समझो, ठीक है, कैसे आप कन्वर्ट करोगे। देखो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स की पावर, अगर मैं एक्स को डिफाइन करूँ, एक्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 की पावर n, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर n लिख दूँ अगर मैं, तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 5 आएगा, 2 पुट करूँगा 25, 3 पुट करूँगा 125, और 4 पुट करूँगा 625। लेकिन अभी n हमारा डिफाइन नहीं हुआ, तो n को हमें डिफाइन करना है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ तक होंगे,
या तो आप इसको लेस देन यहाँ पे लेस देन का साइन लगाओगे 5 तक ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो हमारे नेचुरल नंबर भी हो गए। उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डी पार्ट है आपका 2 4 6 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x इज एन मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, ये भी आपका हो गया, ठीक है। एंड इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में x क्या आपका 2 की पावर n करो 2n लिख सकते हो, ठीक है। और n आपका क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे 1 डालोगे 2 आएगा, 2 डालोगे 4 आएगा, ठीक है, ऐसे करते करते आपका हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, 1 4 9 ऐसे चलता जा रहा है 100 तक। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो इसको समझना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो x लिख सकता हूँ मैं, x को डिफाइन करूँगा x की इक्वल टू में n की पावर 2 क्योंकि सबका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं n को भी डिफाइन करूँ, कहाँ तक होगा n, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैंने साइन बता रखा बिलोंग्स टू का, n बिलोंग क्या कर रहा है नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर कहाँ तक होंगे, नेचुरल नंबर हमारे भैया लेस देन 11 होंगे, ताकि हमारे 10 तक हमारे मतलब नेचुरल नंबर आए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। इसको लिस्ट करना है आपको, जितने भी एलिमेंट है, मतलब ये जितने भी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। बस भाषा अलग बोल दिया इसने, क्या बोल दिया, लिस्ट करना है जितने भी एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करोगे तो सिंपल आप क्या करोगे, पहला क्या बोल रहा है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखोगे, ओड नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, ठीक है, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, ओड नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। सॉरी 2 4 6 कह रहा हूँ मैं। ओड नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 1 3, ठीक है, ये तो हमारे इवन है। तो ओड नेचुरल 1 3 5 1 3 5 7 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। एंड बी आपका क्या बोल रहा है, पढ़ो, x इज एन इंटीजर, ठीक है, -1/2 से 9/2 तक। अब इसको कैसे करोगे, आप जब बटेगा देखते हो यार बड़ा डर जाते हो, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीजर है, देखो सबसे पहले तो इंटीजर है, ठीक है। -1/2 से छोटा मतलब बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, तो इससे होता है 0, ठीक है, 0। फिर आपका 1, देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, ठीक है। 4.5 से छोटा आपका इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4 तक होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। एंड सी पार्ट है, इसको पढ़ो, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस, मतलब यहाँ पे बोल रखा है लेस देन इक्वल 4, ठीक है। अब इसको आपको बताना है, एक्स इंटीजर है एक तो, लेकिन लेस देन 4 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आप करो कौन कौन से वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो -1 अगर मैं करता हूँ तो -1 का 1 होगा, ठीक है, लेस देन आएगा 4 के, तो एक तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका -2 होगा कि नहीं होगा, एक बार मेरे को बताओ, -2 होगा कि नहीं होगा। -2 अगर मैं -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, जो कि इक्वल है, तो -2 भी होगा, ठीक है। आपका -2 आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हो, मैंने बोला था 1 भी होगा एंड तुम्हारा 2 भी होगा, 0 भी होगा। तो ये आपके सारे क्या है, लेस देन 4 है, ठीक है, एंड इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे -3 डालता हूँ तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, इसलिए हमें ट्रू भी बनाना है, स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। 3 भी नहीं डाल सकता, ये सारे एलिमेंट डाल सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा एक्स इज़ अ लेटर इन दी वर्ड लोयल। लोयल से आपको बताना है यार, सिंपल है ये तो, ठीक है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, ठीक है, ए आ गया, एल दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए हमारा ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड ई पार्ट है आपका, ये आपका क्या कह रहा है,
एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें हमारे 31 डेज नहीं आते, वो आपको मंथ बताना है, ठीक है। तो कौन कौन सा मंथ है? जनवरी तो आपका 31 डेज का होता है, तो फरवरी आपका हो गया एक, तो फैब हो गया, ठीक है। मार्च भी आपका 31 होता है, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल हो गया, ठीक है। जून हो गया, जून कह रहा हूँ, जून आपका कितने डेज़ का होता है? 31 डेज़ का होता है ना शायद, नहीं मई होता है, तो जून हो गया आपका। जुलाई आपका 31 डेज़ का होता है, अगस्त भी आपका 31, सितंबर हो गया, ठीक है। अक्टूबर आपका 31, नवंबर हो गया। तो ये आपके क्या है, जिसमें हमारे 31 डेज़ के नहीं होते, तो ये आपका हो गया। एंड 6 पार्ट आपका क्या कह रहा है, पढ़ो। 6 पार्ट में आपका एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपके? इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच यहाँ पे बोल रखा है प्रीसीड्स, ठीक है। के से पहले आना चाहिए, ठीक है। के से पहले आना चाहिए, वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं? तो आपको पता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल हमारे 5 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो बता दो यार, के से पहले पहले आना चाहिए, तो ए आपका, ए तो आपका वोवेल होता है, तो बी हो गया आपका एक, तो बी। उसके बाद आपका क्या हो जाए, अच्छा मैं स्मॉल में लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें मिसमैच ना हो, ठीक है। तो बी हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है, डी हो गया, ई तो आपका वोवेल होता है, एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई आपका वोवेल होता है, जे हो गया, ठीक है। के आपका नहीं, के से पहले पहले तक, तो ये आपके हो गए क्या, सारे कॉन्सोनेंट हो गए बिफोर के से पहले, ठीक है, प्रीसीड्स के से पहले आपका। एंड ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 था। एंड चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट, ठीक है। मैच क्या करना है, मैचिंग करना है आपको। ईच ऑफ द सेट लेफ्ट इन दिस रोस्टर फॉर्म, जो लेफ्ट में वो रोस्टर फॉर्म में आपका दिख भी रहा है, ठीक है। एंड विद दिस सेम सेट ऑन द राइट क्या है, डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर रखा है, कौन सा आपका मैचिंग करना है, कौन सा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, देखो फर्स्ट में क्या कर रहा है, 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 6 है, 2 3 है, मैथम ये देखो MATH ऐसे करके, एंड 1 3 5 7 9 ये करके, ठीक है। तो आपको मैच करना है। सबसे पहले देखो 1 2 3 6, ठीक है। इसको पढ़ो आप, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है। डिवाइज़र ऑफ 6 प्राइम नंबर होना चाहिए, ये तो है नहीं, ठीक है। लेकिन देखो 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है एंड डिवाइड कर रहे हैं किसको, 6 को, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सेकंड का ए पार्ट हो गया, ये तो चलो मिल गया हमको, ठीक है। एंड उसके बाद आपका क्या है, एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। लेस देन 10 से आपका लेस देन होना चाहिए ओड नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, ओड नेचुरल नंबर बताना है आपको, 1 3 5 7 9 आपके ओड नेचुरल नंबर है, जो आपके 10 से कम है, तो इसका भी आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, एक्स इज़ एन नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी है, आपके डिवाइस क्या कर रहे हैं, 6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये 1 2 3 6 आपका नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पहले का थर्ड हो गया। एंड उसके बाद आपका ये एम ए, ये तो आपको दिख ही रहा है, एक्स इज़ एन लेटर ऑफ दी वर्ड, मैथमेटिक्स का आपका वर्ड बना के, ठीक है, रिपीट नहीं है। तो ये आपका इससे हो गया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म से हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब ये हमने कर लिया एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन। अब करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल्स है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन, ये x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 इन रोस्टर फॉर्म में आपको बताना है इसको, ठीक है। तो आप करो, देखो x² प्लस में x माइनस में 2 इक्वल में 0 है। अच्छा इसको आपको सोल्व करना आता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, हम फैक्टर करेंगे तो इसका कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हो x², ठीक है, 2 का आप एलसीएम लेते हो सिंपल, तो x² 2x ये आ रहा है माइनस x² 2x माइनस x, ठीक है, माइनस 2 ऐसे आप लिख सकते हो। देखो इसको प्लस माइनस करने पे आपका मतलब एक तो ये आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा -2 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। एंड ये आपका माइनस करूँगा तो इसको तो x आएगा, ठीक है। तो आप इनमें कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा आपका, x निकलेगा, x प्लस 2 बचेगा, एंड यहाँ से आपका -1 निकलेगा, x प्लस 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल में 0। तो यहाँ से आपके 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो आपका बनेगा x प्लस में 2 एंड एक बनेगा x माइनस में 1, ठीक है। एंड यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -2
एंड एक वैल्यू आएगी x की 1, ठीक है। ये 2 वैल्यू होगी, इसको बस आपको लिखना है, बस सिंपल। तो इसका आप सेट बनाओगे तो कैसा बनेगा, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, बस रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आ गया आपका, -2 और 1, ठीक है। बस ये आपका हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 था। चलते हैं अब एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 आपका क्या कह रहा है, राइट दी सेट x क्या है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है। ये है आपका इन दी रोस्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, देखो सिंपल है। आपको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने नेमिंग कर दिया बस, ये कुछ दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो इसको आपको करना है। तो सबसे पहले देखो आप क्या क्या पुट कर सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर एक तो होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो सिंपल है, 1 से 40 तक आप इंटीजर रख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करने पे लेस देन 40 आना चाहिए। तो 1 आप रख सकते हो। सबसे पहले तो आप इसमें 0 रखोगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या आपके 0 नहीं होता, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये लेस देन 40 है। 2 भी आएगा, ठीक है। 3 का भी स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो ये भी आपका सही है। 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, 6 का 36 आएगा एंड 7 का 49 हो जाएगा, तो वो आपका लेस देन 40 नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल 3 है, राइट दी सेट ए, जो आपका ये सेट है 1 4 9 16 25, ठीक है। ये आपका इन सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। सिंपल है यार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है, बस सिंपल इसको लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं लिखता हूँ इसको ए इक्वल में एक्स, में इसको लिख देता हूँ एक्स इज़ अ, सिंपल है। इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो इसको मैं लिखता हूँ, तो एक्स इज़ एन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर। ये भी आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। जितने भी स्क्वायर नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर क्या आपका एक्स है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, हो गया। एंड एग्जाम्पल 4 आपका क्या कह रहा है, राइट दी सेट, ठीक है। ये जो आपका सेट है इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसका अगर आपको इसमें स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे तो इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स आपका क्या है, इसको थोड़ा सोचो। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स हमारा इक्वल में n, यहाँ पे देखो n और यहाँ पे n+1 करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ज़्यादा है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू धरता हूँ और उससे एक ज़्यादा यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको आपने ये तो लिख दिया x आपका ये है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन n क्या है आपका, n यहाँ पे आपका बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। बट यहाँ पे आपका क्या है, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, बट नेचुरल नंबर आपके कहाँ तक लेने पड़ेंगे आपको, एंड नेचुरल नंबर आपका क्या है, लेस देन 7 क्यों, यहाँ पे देखो अगर मैं 7 लेता हूँ तो 7+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लेता हूँ अगर 6 तक, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6+1 7, तो यहाँ तक बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल 5 है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन दी लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में मतलब लेफ्ट साइड में क्या हमारा रोस्टर फॉर्म है 1 2 3 4 पार्ट में, ठीक है, विद द सेम सेट ऑफ राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो हमने करा था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसी की तरह है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है पहला PRINCAL, ठीक है, ये दे रखा है। एंड सेट में आपका 0 दे रखा है, फिर उसके बाद एक है 1 2 3 6 9 18 एंड तुम्हारा 3 - 3 ये दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ो, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 18 से डिवाइज़र होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर। तो आप मुझे बताओ, पॉजिटिव इंटीजर आपके ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है जो आप 18 को डिवाइड करेंगे, तो ये आपका थर्ड का तो पहला हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड है आपका एक्स इज़ एन इंटीजर, ठीक है, एंड x² - 9 इक्वल में 0। अच्छा, इसको आप थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाओगे तो देखो, इसको इक्वल में रखोगे तो यहाँ से इक्वल में रखोगे तो x² इक्वल में 9 आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा लगाओ दिमाग। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो भी आपका 9 आएगा, -3 डालो तो भी 9 आएगा। तो इंटीजर क्या हमारे हो गए 3 और -9, तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा x है, x इज़ एन इंटीजर, ठीक है, एंड x+1 इक्वल में 1, ठीक है। अच्छा, इसमें दिमाग लगाओ कौन सा होगा आपका, तो x में अगर मैं ये 1 उधर करता हूँ, ठीक है, तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आपका क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर 0 से ही बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका हो गया, ठीक है, ये सेकंड पार्ट में। एंड फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज़ ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ये तो सिंपल है यार, रिपीट जो नहीं हो रहे उसको हमने सेट बना के लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये था आपका सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के, ठीक है।
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड एक्सरसाइजेज सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव होंगी। एंड कोई डाउट होगा तो यार कमेंट कर देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।